हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 2 to n इक्वल्स टू 1 of hydrogen atoms fall on helium ions in n equals to 1 and another helium ion at n equals to 2. What are possible transition of helium ions as they absorb energy from this radiation? So n equals to 1 में हाइड्रोजन का क्या एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल्स टू 2 में हाइड्रोजन का होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली यही एनर्जी रिलीज हो रही है शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाइड्रोजन एटम में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम का एटम, एक एटम जो है n इक्वल्स टू 1 में है, एक एटम n इक्वल्स टू 2 में है, ये दोनों अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हैं। अब देख लेते किस में अब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। हीलियम के n इक्वल्स टू 1 स्टेट में एनर्जी हम निकालेंगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड 2 है, n 1 है, तो एनर्जी की वैल्यू आ रही है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से n इक्वल्स टू 2 शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू आ रही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल्स टू 3 में आ रही है अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल्स टू 4 में आ रही है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देख सकते हैं कि जो n इक्वल्स टू 1 में हीलियम आयन था वो 13.6 में भी नहीं जा सकता, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नहीं जा सकता, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकता, क्योंकि हर जगह जो डिफरेंस है वो 10.2 से ज़्यादा है। तो 10.2 वाली एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी उसको सेकेंड एनर्जी स्टेट या थर्ड या फोर्थ में जंप कराने के लिए। अब हम n इक्वल्स टू 2 का केस देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जा सकता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चेक कर लेते हैं डिफरेंस दोनों के बीच का। डिफरेंस आ रहा है 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो कि लेस है 10.2 से। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सफिशिएंट एनर्जी है उसके जंप के लिए। और ये जा सकता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंस 10.2 का आ रहा है। तो ये हाइड्रोजन वाला एनर्जी गैप्स इस चीज़ को सफाइस कर देगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।